प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद फिर से मैं करती हूँ कि प्रभु ने मुझे यह अवसर दिया कि मैं प्रभु के उस जीवित कलाम को आप लोगों के मध्य लाने पाऊँ, बांटने पाऊँ। इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि ये मौका मुझे प्रभु ने दिया। तो आइए हम वचनों की ओर जाते हैं। आप लोग निकालेंगे 12 अध्याय उसका 3 वचन को निकालने पाएंगे। यदि किसी को है तो वो पढ़ने में करने पाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। रोमियो 12 का 3 बहुत ही कॉमन वचन है, हम सभी जानते हैं, परंतु प्रभु ने मुझे अगुवाई किया कि इस वचन को मैं आज आप लोगों के मध्य बांटूं। थैंक यू जीसस। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण, रोमियो 12 का 3 जी। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सद्बुद्धि के साथ अपने को समझे। हालेलुया। रोमियो 12 का 2 भी पढ़ देंगे। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, मैं 12 का 1 से पढ़ूंगी ताकि आप लोग को और समझ आएगा। इसलिए हे भाइयों, अर्थात प्रभु बहनों को भी बोल रहा है, केवल भाइयों को ही नहीं बोल रहा है। इसलिए हे भाइयों और बहनों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। पौलुस इन बातों को वचन से बोल रहा है कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण याद दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ, तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। पौलुस हमसे विनती कर रहा है मेरे प्रियो, कि वो कहता है कि तुम अपने शरीर को जीवित, मैंने पहले ही दुआ में कहा कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ, इस वचन को प्रभु ने मेरे मन में डाला कि मैं आप लोगों के मध्य शेयर करूँ। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। हम पहले मर गए थे मेरे प्रियो, संसार में हमारी आत्मिक दशा मरी हुई पड़ी हुई थी। हालेलुया। परंतु ऐसी अवस्था में प्रभु ने हमें चुना। हालेलुया। क्योंकि सभी के जीवन में कुछ ना कुछ गवाहियां हैं, गवाहियों के द्वारा ही आज हम प्रभु के निकट पाए जाते हैं। बगैर गवाही के कोई नहीं आया है। कोई ना कोई तकलीफों से जूझा है, कोई ना कोई समस्याओं से जूझा है, कोई ना कोई दुख में आप पीड़ित थे, बीमारी में पीड़ित थे और परमेश्वर के निकट आए। जब आप शुरू प्रभु में आए तो सचमुच अपने आप में एक नया जान आ गया। वो जान किसका था? पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने वो जान हमारे जीवन में, हमारे मनों में, हमारे शरीरों में डाला। और सचमुच हम उन दिनों जब प्रभु में शुरू आए तो हम एक जीवित, मतलब अपने आप इतने हम उत्सुक रहते थे कि परमेश्वर के निकट। मैं पहले के दिनों को अपने लाइफ का मैं याद करती थी, जब मैं प्रभु में आई थी तो बहुत फास्टिंग प्रेयर रहती थी, बहुत उपवास करती थी। हालेलुया। चाहे मैं रहूं या कोई भी रहे, पहले की लाइफ को देखिए और आज की लाइफ की देखिए, क्योंकि जब हम पुराने होते हैं ना मेरे प्रियो, तब हम प्रभु के उन उपकारों को धीरे धीरे क्या करते हैं? भूलते जाते हैं। हालेलुया। कि प्रभु ने हमारे लिए कैसे कैसे उपकार किया और हम जब शुरू में आए थे तो कैसे अपने आप को जीवित प्रभु को अपने जीवन को चढ़ाते थे। हालेलुया। उसी प्रकार से हम प्रभु के वचनों को जानते थे, प्रभु के उन आज्ञाओं को जानते थे और अपने आप को पवित्र, यदि हमारे जीवन में कोई गलती होता था, गुनाह होता था, तो हम क्या करते थे? प्रभु से हम क्षमा मांगते, क्योंकि प्रभु पवित्र है। हालेलुया। और जब उसने हमें बुलाया तो हमें भी क्या होना है? पवित्र होना है। उसी प्रकार से परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। कैसे भावता हुआ बलिदान चढ़ाएंगे मेरे प्रियो? दूसरा पद कहता है वचन, इस संसार के सदृश ना बनो। हालेलुया। पौलुस यहाँ कह रहा है कि इस संसार के सदृश ना बनो। संसार
कैसा है, हालेलुया। संसार कैसा है मेरे प्रियो। आज के मसीहों को देखने से सचमुच आंसू निकल आता है, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पौलुस तो कह रहे कि संसार के सदृश ना बनो, परंतु आज के मसीह लोग संसार के सदृश बन रहे हैं, हालेलुया। इस संसार के सदृश ना बनो, अर्थात संसार में क्या क्या है हम जानते हैं। गंदगी है, पाप है, दुष्टता है, ईर्ष्या है, बैर है, क्रोध है, हत्या है। अभी हम कलकत्ता की एक बहन का न्यूज देख रहे हैं, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि उस बहन के साथ क्या हुआ। वो डॉक्टर बहुत लोग अच्छे पोस्ट डाल रहे हैं कि डॉक्टर एक मरीज को बचाने वाला होता है और वही डॉक्टर को लोग रेप करके क्या कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, उसे मार डाल रहे हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। तो हमें क्या करना है। संसार में रेप है, दुर्घटना है, नशा है, क्योंकि संसार का ईश्वर कौन आपको पता है, हालेलुया। तो हमें क्या करना है, इस संसार के सदृश नहीं बनना है, क्योंकि संसार में पाप है। प्रभु ने हमें चुना है मेरे प्रियो, वो पवित्र पवित्र सेना का यहोवा। जब वो पवित्र है तो हमें भी अपने आप को पवित्र करके उसके पवित्रताई में आना है। लेकिन आज के मसीह चर्च को भी नहीं समझ रहे हैं, हालेलुया। आज के मसीह चर्च को भी नहीं समझ रहे, परंतु चर्च में ही वही गंदगी को लेकर आ रहा है। ये एक सभी के लिए मैं बोल रही हूँ मेरे प्रियो, किसी को मैं टारगेट करके नहीं बोल रही हूँ, हालेलुया। तो हमें शिक्षा की बात है कि हमें आज संसार के सदृश नहीं बनना है, परंतु यहाँ वचन कहता हूँ तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, हालेलुया। हमारा मन कैसे नए हो जाता है, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आता है तब हमारा मन क्या हो जाता है, नया हो जाता है। परंतु हम तो नए हो गए जब शुरू प्रभु में आए, जब पुराने हो रहे हैं तो और ज्यादा संसार के सदृश में बहते जा रहे हैं, हालेलुया। तो यहाँ प्रभु का कलाम कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, हालेलुया। मैं एक बात पर फोकस करूंगी, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, हालेलुया। आज खुदा से कहिए कि प्रभु आज मेरे मन को तू नया बना दे। हो गया, जितने गुनाह मैंने किया कर लिया, जितने पाप मैंने कर ली, परंतु प्रभु इस वचन पर मेरे जीवन में तू काम करने दे कि परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मैं एक वचन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। 2 कुरिन्थियों 5:17 पद को खोलने पाएंगे। 2 कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है, हालेलुया। तो मैं क्या बोली आपको, आपके ध्यान को मैं एक वचन पर ही लगाना चाहती हूँ कि परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, अपने मन को आप नया बनाइए, हालेलुया। अपने मन को नया बनाइए और इस वचन को आज अपने जीवन में अंगीकार करिए मेरे प्रियो, हालेलुया। ये निराश होने की कोई बात नहीं। प्रभु का वचन ना हमारे गुदे को, मांस को, हड्डियों को क्या करता है, आप छेदता है। वचन अगर मन में लगा, बुरा अगर लग रहा है तो समझना कि प्रभु आज मुझसे बात कर रहा है। परंतु एक आशा भरी वचन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं मेरे प्रियो कि परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, बस इस वचन को आज अपने मन को आप नया करिए और इस वचन को अपने जीवन में अंगीकार करिए कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। इसलिए जो हो गया हो गया। हम लूत की पत्नी ना बने मेरे प्रियो, हालेलुया। लूत की पत्नी वही पाप को, वही दुष्टता को वो मुड़कर देखी और क्या बन गई, नमक का खंबा हुई। वो पुरानी बातों को याद करी। इसीलिए पुरानी बातें जो हो गया हो गया, उसे अब भूल जाइए, छोड़ दीजिए। और इस वचन को प्रभु आज मेरे और आपके लिए कह रहा है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातों को पीछे छोड़ दो और लूत की तरह आगे बढ़ो। लूत की पत्नी ना बनो और पीछे मुड़ कर वही पुरानी बातों को अपने जीवन में हावी मत होने दीजिए, हालेलुया। परंतु पुरानी बातें बीत गई है और देखो सब बातें
नहीं हो गई है। हालेलुया। सब बातें नहीं हो गई है, नहीं हो गई। जो आज हम प्रभु में है मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रभु का वचन हमारे साथ हमेशा रहता है। हालेलुया। प्रभु के वचन को पढ़िए कि कितने सुंदर सुंदर उसके आश्वासित वचन है हमारे लिए, शांतिदायक वचन है, दुखों के लिए वचन है, संकट के लिए वचन है, सहायता के लिए वचन है। हालेलुया। और हर एक प्रकार के स्टोरीज यहाँ लिखा गया है, पाप की बातें लिखा गया है, आशीष की बातें लिखा गया है, श्राप की बातें लिखा गया। इन सभी वचनों को हम पढ़कर हमारे जीवनों में क्या करें, अमल करें। मैं आप लोगों के लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगी, यशायाह 43:18। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम बीती हुई घटनाओं को अब भूल जाए। हालेलुया। क्योंकि यहाँ वचन कहता है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बात पर मन लगाओ। प्राचीन काल की बात पर मन लगाने पर हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि शैतान मसीहों का विरोधी है। हालेलुया। वो हमें बार बार पुरानी बातों को याद कराता है, बार बार उन पुराने पापों को याद कराता है, बार बार हमारे मनों को कहता है कि तू जा, तू ये कर, तू वो कर। हालेलुया। वो हमें आकर्षित करता है। पाप को शैतान आकर्षित करके सुंदर करके दिखाता है। हम देखते हैं पाप को कैसे शैतान ने पहनाया, उस फल को बहुत स्वादिष्ट बनाया और उस फल के लिए वो सुंदर सुंदर बातों को कहने लगा। हालेलुया। कि ये फल देखो, देखने में मन भाव है, हालेलुया, खाने में बहुत टेस्टी है। हालेलुया। उसने आकर्षित तरीके से उसे दिखाया, बताया। हालेलुया। और उसे भरमाया। हालेलुया। और हवा उसे देखकर क्या हुई, पाप में गिर गई। हालेलुया। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के निकट आए, वो चाहता है कि परमेश्वर के लोग पाप में हमेशा गिरे रहे। परंतु हमें आज शैतान के सर को कुचलना है, क्योंकि प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। प्रभु ने हमें अधिकार दिया। आज शैतान के सर को कुचले और कहे कि पुरानी बातें बीत गई और सब बातें नहीं हो गई, अब मैं प्रभु के मार्ग में हमेशा चलने पाऊंगा, मैं सिद्ध बनूंगा, जैसा मेरा प्रभु पवित्र है वैसा मैं पवित्र बनूंगा। हालेलुया। कम से कम 100% नहीं, 50% तो बनेंगे। हालेलुया। शैतान को आज हम लज्जित करने पाए मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं कुछ प्रभु के जनों के जीवन से इन बातों को आप लोगों के मध्य रखूंगी कि दाऊद पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ा मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु का इतना बड़ा भक्त। हालेलुया। 2 राज्यों का राजा, वो महान राजा होकर भी वो पाप में गिर गया था। हम यदि दूसरा शमूएल उसका 12:22 और 23 को पढ़ते हैं, आप निकाल लेंगे इन घटनाओं की और हम थोड़ा सा मनन करने पाएंगे, ध्यान देने पाएंगे। दूसरा शमूएल उसका 12:22 और 23। उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप इन वचनों को पढ़े और समझे भी होंगे कि दाऊद ने इन वचनों के पहले क्या क्या किया था। हालेलुया। दाऊद को शैतान ने भी भरमाया मेरे प्रियो। हालेलुया। जब युद्ध में सब लोग जा रहे थे तब दाऊद क्या कर रहा था, वो घर पर रह गया और वो आराम कर रहा था। हालेलुया। और वो क्या किया, जब शाम को जब अपने छत पर टहलने के लिए गया तब बेसेबा नामक उरिया की जो पत्नी थी वो स्नान कर रही थी। हालेलुया। मैं पढ़ना चाहूंगी। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बेसवा नहीं है? हालेलुया। देखो शैतान कैसे एक राजा, एक प्रभु के भक्त के उस माइंड में पाप को डाल रहा है। शैतान कैसे पाप को आकर्षित बनाता है मेरे प्रियो। आप देख सकते हैं इन वचनों को, हम देख सकते हैं कि प्रभु का इतना बड़ा भक्त, हालेलुया, वो एक स्त्री को देखकर वो पाप में पड़ गया। हालेलुया। और जो स्त्री का पति था वो दाऊद का सैनिक था। जब दाऊद युद्ध में जाता था तो उन सैनिकों में से बेसबा का पति जिसका नाम उरिया था वो भी जाया करता था युद्ध में। हालेलुया। जब दाऊद बेसबा को देखा और उसके मन में पाप आया, उसके बाद वो
अपने मन में स्टोरीज बनाने लगा कि मैं कैसे इस स्त्री को अपनी स्त्री बनाऊं। देखो शैतान उसके मन को कितना वो यूज कर रहा है, कैसे उसके मन में उन विचारों को डाल रहा है। तब जब युद्ध का दिन आता है तब दाऊद हित्ती उरिय्याह को और उसके सैनिकों को कहता है कि तू उरिय्याह को ले जाना, और जब युद्ध का टाइम आए तब उरिय्याह को आगे कर देना ताकि विरोधी सबसे पहले उरिय्याह को मार डाले। हालेलुया। जब उरिय्याह मर जाएगा तो मैं बेशेबा को अपनी पत्नी बना लूंगा। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ मेरे प्रियो, छल से दाऊद हित्ती उरिय्याह को मरवा डालता है और बेशेबा को अपनी पत्नी बना लेता है। हालेलुया। बेशेबा को जब अपने पास लाता था वो गर्भवती होती है, और जब उसका पुत्र होता है तो वो अत्यंत रोगी हो जाता है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो में एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। यदि आज हम माँ बाप यदि कोई गुनाह में है तो प्रभु से माफी मांगे, क्योंकि वो गुनाह का दंड ना बच्चों के जीवन पर आता है। माता पिता और पुरखाओं का पाप बच्चों के जीवन पर आता है, क्योंकि अनेक स्टोरीज में हम सुने हैं कि प्रभु अपने दासों को कहता है कि तेरे दिनों में तो तू सुख और समृद्धि में जिएगा, परंतु तेरे नाती पोते के दिनों में मैं पलटा दूंगा तेरे पापों का। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज हम तौबा करें, प्रभु से माफी मांगे यदि कोई गुनाह में है या कोई पाप में है, क्योंकि आज जीवन अच्छा चल रहा है लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। यदि प्रभु के भय में जिएंगे, प्रभु के वचनों के आधार पर जिएंगे, शैतान या ये संसार के सदृश यदि हम नहीं बनेंगे तो हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा मेरे प्रियो। यदि कष्ट आएगा भी तो प्रभु हमें सहने की क्या करेगा? ताकत देगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब दाऊद का पुत्र हुआ बेशेबा से तो वो अत्यंत रोगी हुआ, और बहन ने हमारे मध्य इस पद को पढ़ा। हालेलुया। कि जब वो बच्चा रोगी हुआ तब दाऊद क्या करा? उपवास प्रार्थना में प्रभु के सामने टाट पहनकर वो क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। उसने उत्तर दिया जब तक बच्चा रहा। हालेलुया। वो तो उपवास के साथ वो टाट ओढ़कर प्रभु से फास्टिंग प्रेयर में वो प्रार्थना कर रहा था, परंतु बच्चा मर गया। हालेलुया। मरने के बाद का ये वचन हम पढ़ते हैं कि दाऊद ने उत्तर दिया जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे, परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा परंतु वह मेरे पास ना आएगा। हालेलुया। ये सब दृष्टांत के बाद नातान नबी दाऊद के पास आता है मेरे प्रियो। हालेलुया। नातान नबी उसके पास आता है और उसके पापों को क्या करता है? स्मरण दिलाता है। वो एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा दाऊद से बात करता है और कहता है कि तूने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। तूने उरिय्याह को मरवाया और उसकी पत्नी को, एक बेकसूर को तूने मरवाया और बेशेबा को अपनी पत्नी बनाया। तब दाऊद को स्मरण आता है कि मैं यहोवा के सामने पश्चाताप करूंगा। हालेलुया। तुरंत वो पश्चाताप करता है। दाऊद पाप करके मेरे प्रियो को पश्चाताप किया, तब प्रभु की आशीष उसके जीवन पर ठहरी। भजन संहिता 51 को जब हम पढ़ते हैं ना, दाऊद का पाप अंगीकार की वो प्रार्थना है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब दाऊद प्रार्थना करता है प्रभु से, हालेलुया, पश्चाताप करता है, तब प्रभु से क्या करता है? क्षमा करता है, उसे माफ करता है। उसके बाद सुलेमान उत्पन्न होता है, और सुलेमान के बारे में हम लोग जानते हैं कि कैसे प्रभु ने उसे बुद्धि और ज्ञान दिया और कैसे उसे इस्तेमाल किया। भले वो पाप ने बाद में पढ़ा। हालेलुया। परंतु वो प्रभु के मंदिर बनाया, अनेक कामों को वो करने पाया मेरे प्रियो। तो हम दाऊद के जीवन से यही सीखते हैं कि दाऊद पुरानी बातों को फिर स्मरण नहीं किया। कुल मिलाकर हालेलुया, वो पुरानी बातों को स्मरण नहीं किया कि मैंने पाप किया था, अब मैं पीछे हो जाता हूँ, अब मैं प्रभु के मार्ग में नहीं चलूंगा, अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, अब मैं वचनों को नहीं पढ़ूंगा। क्योंकि वो तो प्रभु का भक्त था। जब साउल उसके जीवन के घात में लगा रहता था, वो पहाड़ों में गुफाओं में जा जाकर वो प्रार्थनाओं को करता था। आज हम भजन संहिता के पाठों को पढ़ते हैं, वो कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों पर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। ऐसे प्रभु के दास ने जब वो उसके जीवन से पाप हुआ, जब उसे एहसास हुआ तो वो पीछे नहीं हटा, परंतु वो पश्चाताप करके क्या करा? आगे बढ़ा मेरे प्रियो। हालेलुया। पुरानी बातों को भूलकर वो आगे बढ़ा और प्रभु ने उसे क्या किया?
आशीषित किया। हालेलुया। उसी प्रकार से हम देखते हैं पतरस के जीवन के बारे में मेरे प्रियो। हालेलुया। लूका 22:34 आप निकालेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी का ध्यान है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बाग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का इनकार कौन करता है? पतरस। हालेलुया। प्रभु तो पहले से भविष्यवाणी कर देता है। उसे पकड़वाने के पहले ही पतरस को कहता है कि तू आज मुर्गी के बाग देने से पहले 3 बार मेरा क्या करेगा? इनकार करेगा। परंतु पतरस क्या बोलता है? बड़े डेयरिंग से बोलता है, नहीं प्रभु, यदि मुझे जान देना पड़े तो दे दो, लेकिन मैं तेरा इनकार ना करूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परंतु जब मुर्गी ने बाग दिया और तब पतरस ने यही इनकार किया। हालेलुया। जब प्रभु को पकड़ाया गया और तब वहां के लोग कहते ये भी तो यीशु के साथ था, यही इंसान तो प्रभु के पास था। तब उसने क्या कहा? मैं नहीं जानता प्रभु को। 3 बार उसने कहा। 3 बार उसे कहा गया कि ये भी प्रभु के साथ था और उसने 3 बार कहा कि मैं इन्हें नहीं जानता। और उसके बाद मुर्गी बाग दिया। पतरस सुनता है। हालेलुया। और वो फूट फूट कर रोने लगता है कि मैंने मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर का मैंने इनकार किया। हालेलुया। क्योंकि वो उसके साथ रहता था मेरे प्रियो। हालेलुया। और सचमुच प्रभु की भविष्यवाणी को वो याद करता है कि प्रभु ने इस भविष्यवाणी को कहा और सचमुच मैंने ऐसा काम किया। तब वो फूट फूट कर पश्चाताप करके क्या करता है? प्रभु से, मतलब वो पश्चाताप प्रार्थना ही कहलाता है। हालेलुया। वो रोया। हालेलुया। उसके बाद पतरस पीछे मुड़कर नहीं देखा मेरे प्रियो। पतरस को प्रभु ने कहा तू चट्टान है। हालेलुया। और तेरे द्वारा मैं कलीसिया स्थापित करूंगा। तेरे लिए पतरस के द्वारा आज हम लोग हैं मेरे प्रियो। हालांकि अब्राहम तो विश्वासियों का पिता है। हालेलुया। उसके द्वारा हम क्या करें? प्रभु पर विश्वास किए। लेकिन पतरस अनपढ़ होकर भी वो प्रभु के सुसमाचार को ऐसा फैलाया। हालेलुया। कि वो आज तक वो सुसमाचार बंद नहीं हुआ। वो सुसमाचार आज भी चल रहा है और चलता रहेगा मेरे प्रियो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब पतरस ने प्रभु का इनकार किया तो वो भी पीछे नहीं हटा, परंतु वो पश्चाताप करके फूट फूट कर रोया और प्रभु की सेवकाई में वो आगे बढ़ा। पवित्र आत्मा में भर कर वो प्रभु की सेवकाई को करा और उसके द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाए गए। तो आज भी मैं आप लोगों को फर्स्ट में ही बोले कि हमें संसार के सदस्य नहीं बनना है, परंतु हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता जाए। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद मैं जल्दी खत्म करूंगी। आखिरी एक किरदार के बारे में बताऊंगी। यूसुफ। बहुत अच्छा लगता है यूसुफ के लाइफ के बारे में यदि हम देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। मैं यूसुफ के जीवन को कहना चाहूंगी मेरे प्रियो कि यूसुफ याकूब का पुत्र था और वो बहुत सुंदर था, रूपवान था। याकूब यूसुफ से सबसे ज्यादा प्रेम करता था। हालेलुया। याकूब के 12 बेटे थे, परंतु यूसुफ से ज्यादा प्रेम करता था वो। हालेलुया। और यूसुफ स्वप्न को देखने वाला था। वो अपने भाइयों के बारे में वो स्वप्न देखता है और वो जब इन स्वप्नों को अपने पिता को, अपने भाइयों को बोलता है तो उसके भाई लोग उससे क्या करते हैं? नफरत करते हैं, क्योंकि उसका स्वप्न यही दर्शाता है कि याकूब एक अच्छे लेवल पर है और उसके भाई लोग उसके नीचे हैं। हालेलुया। तो उसके भाई लोग उससे क्या करते हैं? नफरत करते हैं और उसे चांदी के सिक्कों से क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। हालेलुया। उसके बाद मिधानी लोग पोतीफर के हाथ में उसे बेच देते हैं और जब वो पोतीफर के घर में नौकर का काम करता है मेरे प्रियो, हालेलुया, तब पोतीफर उससे अत्यंत प्रसन्न होता है। उसकी पत्नी को छोड़ उसका सब पर अधिकार देता है, परंतु उसकी पत्नी की गलत दृष्टि उससे लगती है और वो उससे व्यभिचार करना चाहती है, परंतु यूसुफ उस व्यभिचार से भागता है और उसके बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है। हालेलुया। उसके बाद की स्टोरीज को भी हम जानते हैं कि यूसुफ जहां जहां गया वहां परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की कृपा दृष्टि उस पर क्या रही? बनी रही। हालेलुया। हमेशा प्रभु उस पर अनुग्रह की दृष्टि का, जहां जहां जाता था वहां के जो हेड रहते थे उससे प्रसन्न होते। जैसे पोतीफर
पोतीफर उससे प्रसन्न था, वैसे ही जेलर उससे प्रसन्न रहता था। हालेलुया। और जेल पर भी उसे अधिकारी ठहराया जाता था। तब फिरौन के खिलाने हारा और पिलाने हारा भी जेल में रहते हैं, और वो जो जो स्वप्न को देखते हैं उसका सही सही अर्थ यूशुफ क्या करता है, उन्हें बता देता है। हालेलुया। और वो स्वप्न उनके जीवन में पूरा होता है। उसके बाद हम देखते हैं फिरौन भी एक स्वप्नों को देखता है, और वो सभी से कहता है कि सपने का अर्थ बता सकता है। बहुत से लोग आते परंतु सपनों का अर्थ नहीं बता पाते थे। फिर पिलाने हारा या पिलाने हारा में से कोई फिरौन को कहता है कि एक युवक है जो जेल पर है, वो सपनों का अर्थ बताता है, और वो स्वप्न क्या होते हैं, वो अर्थ पूरा भी होता है। जब यूसुफ को बुलाया जाता है और जब फिरौन के वो स्वप्नों का वो अर्थ बताता है, तो वो कहता है कि 7 वर्ष अकाल का होगा और 7 वर्ष सुकाल का होगा। तो 7 वर्षों में आप क्या करें, उन 7 अच्छे वर्षों में यूसुफ क्या करता है, अनाजों को स्टोर कर कर रखता है। हालेलुया। और जब वो अकाल का वर्ष आता है, तब अनेक देशों के लोग उसके पास क्या करते हैं, अनाजों को लेने आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उसके लाइफ के बाद कि जब यूसुफ जब प्रधानमंत्री बन जाता है, जब ये सब बातें पूरी होने के पहले ही क्या करता है, फिर उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना देता है। उसके बाद उसके भाई लोग अकाल के दिनों में आते हैं मेरे प्रियो, और उससे अनाज लेने। तब हम यूसुफ के जीवन के उन आशीषों को देखने पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ यूसुफ के जीवन से हम यही सीखते हैं कि उन दुखों में, उन कष्टों में देखिए, यदि आप भाई बहन है, देवी क्या करने को हम देख देते हैं। ये लोग 4 भाई बहन है, यदि छोटे को आप बेच देते हो और वही छोटे के पास आप तीनों जाते हो, तो आप लोग करोगे। हालेलुया। वो छोटे के जीवन में क्या है, यूसुफ के जीवन में भी वही एहसास हुआ मेरे प्रियो कि वो दुखी हुआ होगा, रोया होगा। छोटा था वो घर में, वो दुखित था, रोया, परंतु उसने प्रभु को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो स्वप्न को देखने वाला था। हालेलुया। और उसे विश्वास था कि जो स्वप्न मैंने देखा है, प्रभु उसे एक दिन क्या करेगा, पूरा करेगा। और उन सपनों को पूरा होते हुए उसने देखा। और जिस दिन उसके भाई लोग अनाज लेने आए, यूसुफ के जीवन कितना धन्य होगा कि प्रभु कितना महान है। आज मैं सचमुच मिस्र का प्रधानमंत्री बना हूँ, और मेरे भाई आज मेरे सामने एक नॉर्मल व्यक्ति होकर मुझसे क्या करने आए हैं, अनाज मांगने आए हैं। यूसुफ के जीवन से बहुत सी शिक्षाओं को देखते हैं मेरे प्रियो कि सचमुच उसके जीवन में दुख आया, तकलीफ आया, वो भी कहीं बैठ नहीं गया। वो पुरानी बातों को अपने जीवन में हावी नहीं होने दिया। वो कहीं चुपचाप बैठ जाता कि ठीक है, मैं कोई लेबर का काम कर लेता हूँ, परंतु वो जहाँ भी गया प्रभु की महिमा किया मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। उसके जीवन से हमें सीखना है कि हमें सचमुच पुरानी बातों को भूलना है। यदि पुराने दिनों में हमारा जीवन दुख में था, कष्टों में था, बीमारियों में था, तो हमें उन सभी को इग्नोर करना है और प्रभु पर अपनी नजरों को लगाना है। तब प्रभु हमें क्या करेगा, अच्छे दिनों को दिखाएगा मेरे प्रियो। आशीषों को हमारे जीवनों पर देगा, आशीष भरे दिनों को वो हमें देने पाएगा। इसीलिए हम पुरानी बातों को आगे फिर अपने जीवन को जीने पाए मेरे प्रियो। हालेलुया। हम बहुत से लोगों के बारे में देख सकते हैं। पौलुस ने देखो पीछे की बातों को भूला, मसीहों को सताता था पौलुस। हालेलुया, बहुत सताता था। और पास्टर जी अभी कल या परसों इन बातों को प्रचार करते, सच मुझे अच्छा लगा कि वो इतना विरोधी मनुष्य था, परंतु प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो विरोधियों के मन में भी प्रभु क्या करता है, अपने कामों को प्रकट करता है। पौलुस पुरानी बातों को नहीं देखा कि मैं मसीहों को सताता था, मैं कैसे उसका सेवक बनूं, ऐसा नहीं सोचा। परंतु जब प्रभु ने उसे दर्शन दिया, उसे अंधा किया, और अद्भुत रीति से प्रभु के दास आके उसके लिए प्रार्थना की और वो चंगा हुआ, उसके बाद वो क्या करा, सेवा में ऐसा दौड़ा कि अकाल में, बीमारी में, हालेलुया, जब वो नाव में ट्रेवल कर करके वो सेवा करने जाते तो आंधी और तूफानों में वचनों का पढ़िएगा। हालेलुया। पौलुस की पत्रियों को इतने जोखिम भरे स्थानों से वो गुजरते हुए क्या करा, प्रभु की सेवा को करा, अंत तक किया। यदि उसके जीवन को हम देखते हैं तो वो कहता है कि मेरी दृष्टि में जितना ये संसार है, मैंने प्रभु को पूरा किया। हालेलुया। वो कहता है वचन में, मैंने पूरा किया। तो आज मैं और आप क्या करते हैं, हालेलुया, आज हमें भी प्रभु के उन वचनों को क्या करना है, पूरा करना है। प्रभु ने कहा कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, चेला बनाओ, बपतिस्मा दो और प्रभु के राज्य के लिए लोगों को
तैयार करो। हालेलुया। हम लोग हर हफ्ते वो बुक लाएंगे सोचते हैं, परंतु ला नहीं पा रहे हैं कि हम घरों से सेवकाई को स्टार्ट करें। हालेलुया। क्योंकि अभी